हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गिरीश डुगा की तरफ से आपके लिए फिजिक्स की स्ट्रेटजी लेके आया हूं कि हमें सिर्फ नीट 2023 के लिए 1 महीने बचे हैं। हमें इन 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारे फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर होए, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन इतना बढ़ गया है पिछले कई सालों के अंदर कि 600 लाने वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो हमें क्या करना है कि फिजिक्स की मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, बायो और केमिस्ट्री के लिए आपको पर्टिकुलर वीडियो आएंगी चैनल पे। मैं आपको फिजिक्स के लिए बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। सिर्फ 1 महीना का ड्यूरेशन बाकी है, उसके अंदर हम कैसे टैकल करें फिजिक्स के, हम के अंदर कैसे मैक्सिमम स्कोर करें। तो मैं उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हमें लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 620 अब जो है ये सेफेस्ट स्कोर है। मतलब अब जो वो वाला जमाना नहीं रहा, क्योंकि एनटीए ने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का बांट दिया है। सेक्शन ए 35 क्वेश्चन कंपलसरी है जिसमें आपको करने ही करने हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन देके जिसमें से आपको 10 की चॉइस दे रखी है, ये आपको करने हैं। तो हमारा फंडा क्लियर है कि जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस आएंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है पिछले 2 सालों से देखा गया है कि जो फॉर्मूला लगाओ और आंसर आएगा। और जो ये वाले 10 क्वेश्चन है इसमें आउट ऑफ 15 में से 10 सेलेक्ट करने हैं, हमें बेस्ट वन जो कि बेस्ट हो। और हमें अब जो है वो मेन करना क्या है हमारा। सर अब मेरे बच्चे पूछते हैं कि सर हम करें क्या। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, इस लास्ट महीने में जो सबसे ज्यादा आपको काम देगा उसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आगे करें क्या। हमें 3 चीजें करनी है इस बार, इस लास्ट के मंथ में। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के और चैप्टर वाइज ना करें तो ज्यादा बेटर है। आप क्या करें, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ट्रिक्स बताता हूं कि कैसे करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करिए, 2 से 5 का आपका एग्जाम होता है। तो 2 से जो 5 का आपका एग्जाम का टाइम है 2 to 5, आप डेली क्या करिए इसमें 2014 से लेके 2022 तक के जितने भी पेपर हैं सारे पेपर 2 से 5 लेके एज अ मॉक इसको लेके बैठिए आप कि आप इन ड्यूरेशन में कैसे आप पेपर को सॉल्व करेंगे, कैसे आपकी मिस्टेक्स देखेंगी। आप एग्जाम का इन्वायरमेंट बिल्कुल बनाइए जैसे आपका एग्जाम देते हैं। आप पेपर प्रिंट करवाइए, फिर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी, फिजिक्स भी होंगी, केमिस्ट्री भी होंगी और बायो भी होंगी। आप इनको ऐसे करिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कर मत करिए। आपने पूरे साल किसी भी कोचिंग में पढ़ा होगा, आपने वहां करा ही होगा। और हम अभी ड्यूका पे डालने वाले हैं हर चैप्टर के वाइज प्रीवियस ईयर कैसे उनको करना है विद इन शॉर्ट ट्रिक्स। पहले आपको इतनी चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी के जितने भी बैक एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये आपको करना है सारे चैप्टर के, चैप्टर वाइज। ये आपको चैप्टर वाइज करना है। बेसिकली इसमें जो फोकस करना है ना वो किस पे, एग्जाम्पल पे फोकस करना है। जो इन टेक्स्ट के एग्जाम्पल है, किसके, सॉल्व एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल जो सॉल्व है। और जो इसके साथ जो ग्राफ्स है उस पे इंपॉर्टेंस देनी है आपको सबसे ज्यादा। अब आते हैं कि सर किस चैप्टर के प्रीवियस ईयर हम सबसे ज्यादा सॉल्व करें। तो मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर वाइज तो प्रीवियस ईयर कर दिए। अब ना तीसरी एक चीज आती है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब एक चीज आती है कि क्या हमें जो 35 क्वेश्चन है उसको हम टैकल कैसे करें। ये था कि हमें मेनली करना क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2 से 5 में। अब जो है ना 35 जो क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन है, वो बेसिकली जो है ना वो पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस। अब इनको सॉल्व करने का एक तरीका है। आप क्या करिए, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हम यहाँ से अवेलेबल करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज गिवन है। पर क्या करेंगे, हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ही पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। फॉर्मूला 1 कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, टॉर्क, गॉस लॉ, सारी चीजें एक पेज पे, सारे फॉर्मूले। उसके बैक पेजेस पे उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, अब जैसे गॉस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट, उसकी एसआई यूनिट क्या है वो। और दूसरा जो फ्लक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जैसे गॉस लॉ, किसी भी डाइपोल के लिए हमेशा फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये तो आप जो आपको इंपॉर्टेंट बातें पता होंगी वो तो लिखे ही लिखेंगे।
आपको एक और चीज लिखनी है उसके अंदर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी में आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए एज अ स्टेटमेंट वाले, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर का पैटर्न देखा गया है कि जो 60 to 70% है ना, वो एज इट इज रिपीट होता है। आप खुद ही सोचिए, एग्जामिनेशन में 97 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन डालेगा कि जो इंपॉर्टेंट हो, और थोड़े यूनिक से डालेगा कि वो हर किसी से ना हो, क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना भाई। 1 लाख बच्चे हैं, 20 लाख बच्चे हैं, सिर्फ 20,000 सीट है, तो देखिए 1% भी नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो कुछ हर चैप्टर में ऐसी ऐसी यूनिक सी चीजें हैं जो आप प्रीवियस ईयर से देखेंगे और आपको खुद एनालिसिस हो जाएगी, आपके टीचर ने बताया होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको इधर से कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे शॉर्ट नोट्स तो हो गया, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कैसे किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, उस हिसाब से आप अपने चैप्टर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। जैसे उसके फॉर्मूले सारे याद हो गए, उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए, उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो गए, तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं कि चैप्टर वाइज आप कैसे करिए। चैप्टर वाइज करने का तरीका, जैसे आप, मैं क्लास 11th और क्लास 12th दो चीजें बांट लेता हूं, क्लास 11th और क्लास 12th। तो 11th और 12th में दो जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, तो आपको सारे ही फॉर्मूले याद करके जाने हैं, क्योंकि जो 35 क्वेश्चन है ना, उसमें हर चैप्टर के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। पर फिर भी बच्चे पूछते हैं कि सर आप थोड़ी अपनी वेटेज बताइए कि किस हिसाब से, मतलब कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसके हमें ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, थोड़े प्रीवियस बाहर के क्वेश्चन भी करने चाहिए, थोड़े उसके ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने चाहिए। तो मैं अगर क्लास 11th में बात आई तो मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के अंदर हर साल 10 से 11 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें से न्यूटन, एनएलएम और ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोटेशन और ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आएंगे ही आएंगे। अब जैसे इसके अंदर ग्रेविटेशन में आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनके क्वेश्चन, रोटेशन में आपका पार्ट है, सेंटर ऑफ मास पे आते हैं क्वेश्चंस, कोलिजन पे आते हैं क्वेश्चंस, रोलिंग मोशन पे आते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर भी टॉपिक की बाइफर्केशन है, तो आप देख लीजिएगा किस पे आपको हर एक कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन पिछले आप कई सालों में ना पूछे हुए हैं, एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन पे देख लीजिए। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कही जाती है 11th क्लास की। इसके बाद आता है जो यूनिट होती है ना, वो होती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, कुछ नहीं करना बस। आपको ये वाले मैकेनिक्स वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। 12th क्लास की फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या करिए, मॉडर्न फिजिक्स में आपके 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। पहला, इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं बाइफर्केशन मैं कर दूं, अगर ड्यूल नेचर पूछा जाए, कि ड्यूल नेचर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, एटम लाइट की दो वेव्स, आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू, डी ब्रॉगली की वेव्स, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ी होंगी। इसमें से दो क्वेश्चन आप मान के चलिए फिक्स है, और इस चैप्टर में ना ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की उम्मीद है। क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, इन पे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा उम्मीद हो सकती है इससे। और ग्राफ के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से और थर्मोडायनेमिक्स से। मैं आपको आगे चलकर भी ग्राफ भी बताऊंगा कि ग्राफ किस किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि ग्राफ से पूछी जा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ड्यूल नेचर में पूछेंगे ही पूछेंगे। एटम एंड न्यूक्लियर आपने पढ़ा ही होगा, एटम एंड न्यूक्लियर, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री में आपने पूछे ही होंगे। रेडियो एक्टिविटी, डीके, केमिकल काइनेटिक्स आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स में और एक और चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 से 3 भी आ सकते हैं एज कम्पेयर। ये डेटा वेरी होता रहता है हर साल, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। आगे चल के मैं एक और बताता हूँ आपको, रे ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझिए कितने भी जो फॉर्मूले बेस वाले चैप्टर होंगे ना, और मैग्नेटिज्म, अगर उसे फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाना है तो वो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स पे, और अगर उसे थोड़ा और डेविएट करना है तो वो रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, जिसमें फॉर्मूले के अलावा एक और कंसेप्ट आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर मान लो कोई वायर के करंट कैरिंग वायर है, इसके किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दे दिया। अब वो पूछेगा कि बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कुछ फोर्स भी तो लगा रही होगी करंट कैरिंग वायर पे, तो इसमें पहले लगेगा बायट सेवर्ट लॉ से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में वेरी कर देता है।
मतलब 2 पार्ट इसके अंदर कंक्लूड कर देता है। तो ये थोड़ा बच्चों को लगता है मुश्किल, पर मुश्किल होता नहीं है, आपको हम सिखाएंगे बहुत ही इजी ट्रिक्स। तो इतनी चीजें आपको थी, मैं आपको और चीजें बताता हूँ कि आपको ना एक और करना क्या है। ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए कि आपको इस चैप्टर में करना क्या है। इन चैप्टरों के आपको फॉर्मूले तो रटने ही रटने हैं, उस पर से प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और जो भी आपके मॉक में कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके वेल एंड गुड है, अच्छी बात है जो कर रहे हो। अब बहुत टाइम है ना, बहुत कम बचा है, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम टाइम में कर ले, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको डेली एक मॉक पेपर सॉल्व करना है। ये मेरी खुद की टेक्निक्स है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। डेली आपको एक मॉक पेपर सॉल्व करना है। आपको मॉक पेपर में क्या करना है, जैसे आप एक दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में कितने 7-8 साल के ही होंगे, वो 7-8 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक ना बनानी है मिस्टेक कॉपी, एक बनानी है आपको मिस्टेक कॉपी। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो भी चीज आप जो मॉक पेपर में आप मिस्टेक्स करोगे ना, वो चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायो की हो, तीनों चीजें आपको लिखनी है कि भाई मैंने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ये चीज मिस्टेक करी थी, तो आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। केमिस्ट्री में XYZ कुछ भी करी थी, बायो में कुछ भी करी थी, जो भी आपने करा था ये चीज आप उसमें नोट करेंगे। और डेली आप मॉक पेपर देंगे और एनालाइज करेंगे कि आज मैं 520 पे आया तो मैं क्या गलती करी जो मैं 720 नहीं पहुंच पाया। तो उन चीजों को जब एनालाइज कर लेंगे ना, मॉक पेपर देना जरूरी से ज्यादा है कि उसको एनालाइज करना। आप जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसको जब तक एनालाइज नहीं करेंगे ना, तो टेस्ट पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। तो आप जो 520 आए कोई दिक्कत नहीं है, 720 क्यों नहीं आए उस चीज को ज्यादा हमें फोकस करना है कि वो 720 नहीं आए, तो उसको आप यहां लिखेंगे मिस्टेक कॉपी में। बस इतनी सी चीजें आपको करनी है। एट द एंड जब आपके 7 मई से पहले, 1 मई से लेकर 7 मई तक अपने सारे मिस्टेक्स पढ़ लीजिए, काम खत्म। बाकी चीज तो आपने पूरे साल पढ़ी होगी। मॉक पेपर करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, हर चैप्टर के फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बनाइए, बस इतनी सी चीज आप करिए, आपका सारा काम खत्म। और आपके फिजिक्स में 180 में से 180 आएंगे ही आएंगे, आप देख लीजिएगा। और हम आपके साथ हैं, हम आपको एक एक चीज करवाएंगे, यहाँ से एक एक चीज की 1 शॉट वीडियो आपको डालेंगे और आप देखिएगा, बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।